हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि अभी हाल ही में 2023 में बिहार अनुदेशक की भर्ती जो निकाली गई थी, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट, डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट अलाउड थे। डिग्री और डिप्लोमा का एक बार एग्ज़ाम लिया गया था और आईटीआई कैंडिडेट का अलग एग्ज़ाम हुआ था। तो इनकी दोनों की आंसर की भी जारी कर दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डिप्लोमा और डिग्री के जो वो आंसर की जारी हुई थी, ये बहुत पहले ही जारी कर दी गई थी। तो और आईटीआई की अगर हम बात करें तो आईटीआई की अभी हाल ही में अभी दो दो दिन पहले आंसर की जारी की गई है। तो इसके इसको लेकर, इसकी कट ऑफ को लेकर हम आए हुए हैं। ये कट ऑफ आपके, हम आईटीआई कैंडिडेट, डिप्लोमा और डिग्री तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी रहने वाली है, कितने नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हम लेकर आए हैं। तो उस पर हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपके पेपर हुए थे, जो आपका डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट का जो पेपर हुआ था, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 80 प्रश्न आपके टेक्निकल थे और 20 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से थे, जिसमें आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट थे। और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी था। आप देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग आपका जो रखा गया था 0.25 रखा गया था। और इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया थी। तो ये सब प्रक्रिया होने के बाद जो है आपका कट ऑफ बनेगा। और कट ऑफ जो आपकी फाइनल कट ऑफ जो बनेगी, तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो जो आपका अदर जनरल कैंडिडेट है, जनरल सामान्य वर्ग कैंडिडेट हैं, उनका जो क्वालिफाइंग था, अर्थात मिनिमम 40% आपको 100 में मिनिमम 40% लाना था पास होने के लिए। उसी तरह आपका जो पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी कैंडिडेट थे, उनको 36.5% लाना अनिवार्य था, तभी वो क्वालिफाइंग होंगे। और इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिनका 34% रखा गया था, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया था वो 20% रखा गया, सॉरी 32% रखा गया था। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर इससे कम आपका रिटर्न में नंबर आएगा तो आप पहले ही बाहर हैं। इससे अधिक है तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चांसेस हैं। और इसकी जो मेरिट प्रक्रिया होगी, जो फाइनल मेरिट बनेगी, आप इसमें देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा का 50%, अगर आप लिखित परीक्षा में जितना भी नंबर पाएंगे उसका आधा नंबर आपको लिया जाएगा। और ये डिग्री डिप्लोमा की है कैंडिडेट क्या है, तो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जो उनकी डिग्री डिप्लोमा में जो उनका परसेंटेज होगा उसका 20% लिया जाएगा। और उसके बाद सीटीआई की अगर हम बात करें या सीआईटीएस की बात करें, तो सीआईटीएस का आपका टोटल का 30% सीआईटीएस लिया जाएगा। और ये एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस का जो है आपका यहाँ पे लिखा गया है, ये एक्सपीरियंस में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेंगे। इसी तरह मैक्सिमम आपको 35 नंबर मिलेंगे। तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में दिया गया था। ये सब कैटेगरी करने के बाद ही आपका मेरिट, फाइनल मेरिट बनेगी। इसी तरह सेम आईटीआई कैंडिडेट के लिए है। जो आईटीआई कैंडिडेट हैं उसमें भी जो जितना नंबर आपका रिटन में मिलेगा, रिटन में मिलने का टोटल नंबर का आधा नंबर लिया जाएगा। और उसके बाद जो उनका आईटीआई सर्टिफिकेट होता है उसका 20% लिया जाएगा। और उसके बाद सीआईटीएस की हम बात करें तो सीआईटीएस का भी 30% लिया जाएगा। और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का भी मैक्सिमम 25 नंबर ले सकते हैं। और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर ऐसे करके, और 2 साल का है तो 10 नंबर ऐसे करके उनको नंबर दिया जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। अगर एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा है, उनका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 25 नंबर उनके लिए रखा गया। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस उनको है तो संविदा पे अगर वो कार्यरत हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 नंबर उनका ऐसे ही पहले से ही ऐड हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है उनके लिए। और लेकिन कोई बात नहीं, जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है उनकी भी हम बात करेंगे। तो उनकी कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो ये कट ऑफ हम लेकर आए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट जो है उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि हुआ क्या था, जो उनका एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड हुआ था, ऐसा स्टूडेंट का कहना था कि पेपर जो आए थे काफ़ी हार्ड थे, ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं थे, तो उसमें ज़्यादा बच्चों का स्कोर नहीं किया गया।
मैक्सिमम बच्चों को पाया गया, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं आपका बस क्वालिफाइंग करके एटलीस्ट वही 45 प्लस ही बच्चे हैं, 45 से 40 से ऊपर ही मतलब क्वालिफाइंग कर लिए हैं बच्चे, बट ज़्यादा स्कोर तो नहीं लेकर आए हैं। अगर इसमें आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है रिटेन में आपका जो मिनिमम रखा गया है वो 50% जो है 50%, सॉरी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखा गया है। और अगर रिटेन की बात करें तो रिटेन में उनका जो जितना नंबर पाएंगे उसमें से 50% मतलब उसका आधा नंबर लिया जाएगा। इसी तरह डिग्री की बात करें तो डिग्री में उनका जितना परसेंटेज होगा उस परसेंटेज का 20% लिया जाएगा। और ऐसे CITS में जितना परसेंटेज होगा उनका 30% लिया जाएगा। ऐसे करके फाइनल मेरिट बनेगी। तो अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल में आपका 40% मिनिमम है। अगर इससे जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, चाहे वो बिहार का हो चाहे अदर स्टेट का, तो अगर 40 नंबर से कम उसका नंबर है तो पहले से ही बाहर है, वो श्योर हो जाए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला। और ठीक इसी प्रकार से अगर OBC कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट जो है जो बिहार से हैं, अगर OBC कैंडिडेट कहीं अदर स्टेट से है तो वो जनरल में ही काउंट होगा। अगर OBC कैंडिडेट बिहार का है तो उसका मिनिमम 36.5% लिया जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग। अगर इससे कम है तो पहले से ही बाहर है। और इसी तरह EBC मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये 34% है, अगर इससे कम है तो वो भी बाहर है। और इसी प्रकार से SC ST फीमेल तथा PWD ये कैंडिडेट जो हैं, अगर इनका मिनिमम जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 32 रखा गया है, 32%, तो अगर 32% से अगर कम है तो ये लोग बाहर हैं। अगर 32% से अधिक है तो उनका चांसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अगर हम मिनिमम की बात करें, जो सबसे मिनिमम कट ऑफ जो आने के चांसेस है, ये आपका मिनिमम आपका जनरल में 58 प्लस होना चाहिए। अगर आप 58 से टोटल काउंट करने के बाद अगर आपका 58 होगा, जैसे यहाँ पे रिटेन ऐड करने के बाद और उसका डिग्री डिप्लोमा का परसेंटेज ऐड करने के बाद और आपका CITS ऐड करने के बाद अगर 58 नंबर से कम है तो चांसेस नहीं है, आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का चांसेस है। ठीक इसी प्रकार से OBC कैंडिडेट का ये 56.25 मिनिमम है। और इसी प्रकार से EBC जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इसका 55 प्लस होना चाहिए, इसके बाद ही इनका चांस आएगा, क्योंकि ये मिनिमम क्राइटेरिया, अगर इससे कम है तो आप पहले से ही बाहर हैं। आप इसको अपने को ज़्यादा मतलब ऐसा मत सोचिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये मिनिमम क्राइटेरिया, इससे अधिक है तभी आपका चांस आने का चांस हो सकता है। और इसी प्रकार से 54 प्लस नंबर अगर है SC ST फीमेल महिला वर्ग या PWD मतलब, तो उनका होने का चांस है। लेकिन अगर हम सेफ जोन की बात करें, जिन भी कैंडिडेट का रिटेन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, सेफ जोन इन रिटेन, मतलब जब अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो जिन भी कैंडिडेट का, जैसे अदर मतलब अदर रीजन या सामान्य कैटेगरी या जनरल को कह सकते हैं, जिन भी कैंडिडेट को ये डिग्री और डिप्लोमा में जिन भी कैंडिडेट का रिटेन में 48 प्लस नंबर है, आप सीधे बोल सकते हैं 48 प्लस नंबर है। अगर रिटेन में जो भी कैंडिडेट अदर कैटेगरी से बिलोंग करता है, सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर 48 प्लस नंबर उसका है तो वो श्योर है, वो सेफ जोन में है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पक्का होगा। लेकिन हाँ, उसके पास ये CITS भी होना चाहिए, डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, तो CITS होना भी चाहिए। अगर वो रिटेन में 48 नंबर लाया है तो उसका पक्का है कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको बुलाया जाएगा, वो श्योर है। और इसी प्रकार से अगर हम OBC कैंडिडेट की बात करें तो OBC कैंडिडेट का जो सेफ जोन है, अगर वो रिटेन में 45 प्लस नंबर लाया है तो उसका भी कंफर्म 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का चांस है। और इसी प्रकार से EBC की अगर हम बात करें तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसका मिनिमम जो है 40 प्लस है। अगर रिटेन में जो अगर 40 प्लस नंबर लाया है तो वो भी सेफ जोन में है, उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का 99% चांस है। और उसके बाद हम SC ST तथा फीमेल की बात करें तो ये अगर SC ST फीमेल जो है ये 36 प्लस नंबर अगर ये रिटेन में कवर कर लिए हैं, 36 नंबर अगर इनका मिनिमम
मतलब रिटेन में अगर 36 नंबर अगर ये पा गए तो तब भी इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होने का चांसेस है। तो ये रहे डिग्री तथा डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। जैसे कि एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, अगर जनरल कैंडिडेट है तो अगर वो रिटेन में 48 प्लस नंबर आता है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पक्का होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर ओबीसी कैंडिडेट है, उसका अगर 45 प्लस नंबर आता है तो उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको भी बुलाया जाएगा। और यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उसका 40 प्लस नंबर है तो उसको बुलाया जाएगा। और अगर SC ST कैंडिडेट है तो उसको 36 प्लस नंबर है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये डिग्री डिप्लोमा की बात हो गई। अब हम आते हैं ITI कैंडिडेट के लिए कि ITI कैंडिडेट का कितना रहने वाला है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ठीक इसी प्रकार ये सब क्राइटेरिया जो है ITI कैंडिडेट के लिए भी सेम लागू होती है जैसे कि डिग्री डिप्लोमा को होती है। जैसे मिनिमम आपका 40% पास होना चाहिए अदर कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए 36.5% होना चाहिए। इसी तरह से EBC का जो है ये 34% होना चाहिए। और SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 32। ये इतने नंबर से कम अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चे तो वो पहले ही बाहर है। कि अगर कोई जैसे कि कोई सामान्य कैटेगरी का बच्चा है और वो 40 नंबर से कम लाया है तो पहले से ही बाहर है, अपने को बाहर कर ले, वो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, आपका मिनिमम इतना होना ही चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे अब रिटर्न की हम बात करें तो रिटर्न में आपका जितना नंबर आएगा उसका 50% नंबर लिया जाएगा। अगर सपोज दैट आपका जैसे 60 नंबर आ गया, 60 नंबर आपका आ गया इसमें क्या बोलते हैं रिटर्न में, तो आपको 60 में 2 से भाग दे दो तो आपका 30 नंबर जो है वो 30 नंबर आपको दिया जाएगा, इसमें रिटर्न से लिया जाएगा फाइनल मेरिट में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 30 नंबर आपका लिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे आपका अगर आपका 50 नंबर है तो फाइनल मेरिट में आपको यहाँ पे 25 लिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 35 लिया जाएगा, ऐसे करके लिया जाएगा, मतलब उसका 50% लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से डिग्री डिप्लोमा है तो इसमें जो परसेंटेज आपका रहेगा, डिग्री डिप्लोमा का जो परसेंटेज है ये तो मैंने 65 से 85 लिखा है, ये आपका जितना होगा उसके अनुसार 20% लिया जाएगा। तो ये आपका उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने मिनिमम रखा है कि 65 अगर है तो 65 में 14 रख लिया है, तो उसी तरह से आप 20% निकाल के आप रख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये पूरी क्राइटेरिया सेम बिल्कुल वैसे ही बीटेक जैसी ही है। और जैसे CITS है, CITS का 30% लिया जाएगा, जितना भी आप CITS में नंबर पाएंगे उसका 30% लिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें ये यहाँ पे ITI होना चाहिए, तो हम इसको ये यहाँ पे ITI रहेगा। बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई, यहाँ ITI रहेगा कैंडिडेट, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट उधर डिप्लोमा का बताया था तो उसी को मैंने इधर सेम फॉर्मेट रखा था, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई। कोई नहीं, ये परसेंटेज आपका सेम रहेगा, इसमें 20% ही लिया जाएगा। ये ITI कैंडिडेट यहाँ बस यहाँ डिग्री डिप्लोमा की जगह ITI लिखा रहेगा और CITS आपका सेम रहेगा। अगर फाइनल मिनिमम की बात करें तो आपका मिनिमम इसमें भी आपका मिनिमम 58 प्लस ही होना चाहिए। और इसी प्रकार से 56.25 प्लस मिनिमम होना चाहिए। और उसके बाद ये 55 प्लस होना चाहिए, ये 54 प्लस। अर्थात ये जो है आप फाइनल ये रिटन में मत समझिए, ये तो आपका ये सब जोड़ के हुआ है, ये सब तीनों कैटेगरी मिला के आपका जो तीनों कैटेगरी मिला के ये आपका इतना होना चाहिए मिनिमम। ऐसे करके तीनों कैटेगरी का मिनिमम इतना होना चाहिए। आप देख सकते हैं जिन भी कैटेगरी का है तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। और अगर हम सेफ जोन की बात करें कि मतलब अगर कैंडिडेट के मन में डाउट है कि हमारा कितना नंबर है तो मेरा सिलेक्शन होने का चांसेस है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सेफ जोन में जो ITI कैंडिडेट के लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डिप्लोमा का इसके पहले बता दिया, ये ITI कैंडिडेट के लिए। तो ITI वालों का अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी का मतलब अगर आप बिहार की वैकेंसी है, अगर बिहार से हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तब भी जनरल में है, और अगर बिहार के अलावा अदर स्टेट का आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, चाहे वो आप OBC रहें
किसी भी कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला कुछ भी रहें और अदर स्टेट से हैं, बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है सेफ जोन, जो भी कैंडिडेट 65 प्लस नंबर लेकर आए हैं रिटेन में, 65 प्लस नंबर रिटर्न में लेके आए हैं, वो सेफ जोन में है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 99% उनकी उम्मीद है कि उनको बुलाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट का जो रहने वाला कट ऑफ रहने वाला है वो आपका सेफ जोन, अगर रिटेन में वो 62 प्लस नंबर लाया है, मतलब 62 मिनिमम 62 रख लो, इससे ज़्यादा अगर नंबर लाया है तो वो भी सेफ जोन में है, उसका भी चांसेस है, उसका भी चांसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है आपका ये 60% 60 प्लस होना चाहिए, जो रिटन एग्ज़ाम दिया उसमें 60 प्लस होना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से हम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें, एससी एसटी की बात करें तो 50 प्लस होना चाहिए। और रही बात अगर महिला की हम बात करें तो महिला का जो है अगर वो रिटन में 45 प्लस नंबर लाई है, कोई भी महिला अगर 45 प्लस नंबर लाई है तो वो भी सेफ जोन में है, उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये आप इसको फाइनल कट ऑफ न समझिए, ये ऑफिशियल नहीं है, ये एनालिसिस द्वारा कई बच्चों के एनालिसिस द्वारा ये बनाया गया है, कई टीचरों के एनालिसिस से बना है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही है और जैसे ही इसकी फाइनल कट ऑफ आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देंगे, तुरंत ही अपडेट कर देंगे, जैसे ही रिजल्ट आएगा अपडेट कर देंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि कोई भी जब भी कोई जॉब अपडेट आती है, नई नई जॉब आती हैं, उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ कि एक नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।